दोस्तों देखिए, शाम का समय है और आसमान की ओर बिल्कुल घुटा घुटा मौसम है। हल्की हल्की बूंदें भी आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, धरती गीली हो गई है। मैंने कल वीडियो बनाया था कि मौसम खराब के कारण किसान के माथे पर चिंता। तो ये देखिए आप, बूंदें आ गई हैं। यही मेरी चिंता का कारण था, क्योंकि खेतों में फसल पकी हुई है और यहाँ पर ये देखिए बूंदाबांदी शुरू हो गई है और बहुत ही खतरनाक मौसम हो चुका है। और शाम के 5:30 का टाइम है और देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज गए हैं, क्योंकि अब लंबे दिन होने शुरू हो गए हैं। ये हमारा पुराना घर है। मैं यहाँ पल्लक तोड़ने के लिए आया था। हमने यहाँ पल्लक और मेथी बो रखी है, तो देख लीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इतिहास की बात में। दोस्तों, आपको कोयल बोलती हुई सुनाई दे रही होंगी। सवेरे सवेरे का टाइम है और ये देखिए नज़ारा, और पक्षियों की तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, खासकर कोयल की। तो सुनिए। और ये हमारी पालक है सामने। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि देखिए इसमें पानी देने के बाद कितना अंतर आ जाता है। और आज देख लीजिए खेत को, और 2 दिन पहले ये कैसी थी। लेकिन हमारे प्याज में पता नहीं क्या गड़बड़ है दोस्तों। ऊपर से देखिए ये सारी आल सूखने लग रही है। ये पता नहीं कोई कीटाणु है या क्या है। और यहाँ नहीं, वहाँ जहाँ हमने उस खेत में आगे लगा रखी पल्लक से अगले खेत में, वहाँ पर भी यही हाल है। पूरे खेत की आल सूखी सूखी दिख रही है ऊपर से। या तो ये कुछ मौसम के कारण है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना इसमें कौन सा स्प्रे या कोई दवाई गिरेगी। तो क्योंकि हमने प्याज बहुत दिन बाद बोए हैं और आजकल तो नई नई दवाई आ चुकी हैं, तो इसलिए कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम इसमें प्याज में कौन सा स्प्रे करें या कुछ और डालें, ताकि ये ऊपर से आल सुधर जाएं। क्योंकि अगर पूरी आल ठीक रहेगी तो फिर नीचे प्याज भी बढ़िया बैठेगा। देखिए ऐसा हो रहा है जैसे प्याज पूरा हो चुका है इनके नीचे और तब सूखती हैं, ऐसे सूखी सूखी सी हो रही है सारी। और उस खेत का भी यही हाल है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि इसमें हम क्या डालें। और बात करें गेहूं की, तो आपको मालूम ही है कि हमारी फसल बिल्कुल पकी हुई है। और दोस्तों कल शाम को, जैसा कि मैंने इससे पहला वीडियो बनाया था कि मौसम खराबी के कारण किसान परेशान, तो वही कारण कल फिर हो गया। शाम को बहुत ही खतरनाक घटा थी और बूंदाबांदी भी हो रही थी। मैं इस वीडियो में क्लिप लगा दूंगा। मैंने अपने पुराने घर से बनाई थी वो, तब बूंदे आ रही थी और दिन छपने वाला था। लेकिन अब तो मौसम ठीक है, खुला हुआ है, लेकिन ऐसा खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल घुटा हुआ है। ये कह लीजिए आप कि बस सवेरे सवेरे ही पसीना आ रहा है। टाइम है कोई 7 के करीब। हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। हाँ, बस खेत में इतना है कि गर्मी नहीं लग रही। और ये कोयल मैं जब बोलता हूँ तब बोलती है, नहीं तो चुप हो जाती है। एक बाग में बोल रही है। तो दोस्तों कल मौसम अचानक से ख़राब हो गया, और अब मैंने मौसम विभाग का वो देखा, तो उसमें भी मौसम शनिवार तक खराब बता रखा है। तो अभी तो 2-3 बार और ऐसे ही बारिश का झटका आ सकता है। तो यही हमारी चिंता का कारण है। अगर 1 महीना और भगवान हमको दे दे ठीक ठाक, तो ये गेहूँ बिल्कुल सूख चुके हैं। सिर्फ जैसे गर्म हवा चलती है, पछुआ चला दे खाली 2-3 दिन, देखिए कटाई यहाँ की शुरू हो जाएगी। और ये खेत तो बिल्कुल आए हुए हैं सारे के सारे। आप देख लीजिए, जो देखिए हमारे जो पड़ोसियों के खेत थे, इनके 20 दिन बाद हुए थे ये गेहूँ,
ये देखिए ये भी बिल्कुल पकने को तैयार हैं। तो सभी एक सार हो रहे हैं। तो अब मौसम का देखिए आप कैसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे तूफान आने से पहले हो जाता है, बिल्कुल शांत और कोई हवा नहीं। तो कल तो शाम की वो क्लिप मैं आपको लगा दूंगा, छोटी सी बनाई थी मैंने, और यही हाल आगे आने वाले दिनों में है। तो दोस्तों मैं आया था सवेरे, मैं कहा भाई चलो खेत का अपडेट ले लूँ कैसा क्या है, क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा होता है कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन चलो यहाँ गनीमत है। दोस्तों ये कोयल तो मैं जब भी कैमरा घुमाता हूँ चुप होता हूँ तभी बोलना बंद कर देती है। तो देख लीजिए आप, पल्लक को मैं बता रहा था आपको 10 दिन में ये काटने के लायक हो जाएगी बिल्कुल। और अगला पानी हम इसमें तब देंगे जब, जैसे कि 2 दिन पीछे काटेंगे तो 2 दिन पहले दे देंगे इसमें पानी। तो अब ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी क्योंकि ठंडा मौसम है और ऐसे मौसम में ये बहुत ही जल्दी होती है। तो देखते हैं कितने दिन, और 10 दिन मान के चलो आप, 10 या 12 दिन में ये ठीक हो जाएगी। और मैं अब जई बछड़ी हमारी थोड़ी सी पशुओं का चारा और वो गिरी हुई है बुरी तरह से, तो वो काटनी है। थोड़ी सी तो मैं काट के आया था, लेकिन फिर सोचा चलो आपको अपडेट भी दे दूं खेतों का क्या हालचाल है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लूं, क्योंकि बूंद भी आई थी कल और आगे भी मौसम खराब बता रखा है शनिवार रविवार तक। तो आज 31 तारीख है, मंगलवार है, और ये देखिए गेहूं बिल्कुल पके खड़े हैं। और जब तक गर्म सी हवा नहीं चल जाती तब तक ये कटेंगे नहीं, क्योंकि मशीन से भी कटवाएंगे उसमें भी फिर गेहूँ में कबाड़ आएगा। ये जो तूड़ होते हैं इसके गेहूँ के, ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो फिर मंडी में भी भाव कम लगेगा और हमको जो जारा करते हैं उसको छानते हैं गेहूँ को, उसके भी पैसे अलग से लगेंगे और उसमें गेहूँ भी आ जाते हैं बहुत सारे। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और मौसम खुल जाए, गरम गरम हवा चले, तभी इनका गेहूँ को काटने का मज़ा है। तो यही बात देख रहे हैं भाई, कब तक ये मौसम साफ हो, क्योंकि मशीन वाले भी ऐसे मौसम में काम नहीं करते, क्योंकि मशीन पर जोर पड़ा है, डबल तेल फूका है उनका भी। तो इसीलिए वे भी अभी ये सोच रहे हैं भाई रुक जाओ, नहीं तो सभी गेहूँ देखिए चारों तरफ आए खड़े हैं बिल्कुल। कहीं भी आपको हरा खेत नज़र नहीं आएगा। ये पल्लक का खेत है बस मेरा, और ये देख लीजिए आप, सारे खेत ऐसे ही बिल्कुल नज़र आएंगे आपको। और ये हमारे प्याजों का हाल देख लीजिए, ऊपर से बिल्कुल सारे के सारे जो इनकी आल हैं ऊपर से आधी से ज़्यादा सूख चुकी हैं। या तो ये ज़्यादा खाद का असर है या पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन हर रोज़ अलग तरीके का खेत दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऊपर से जो आल है ये सूख रही है। तो कमेंट करके बताना कोई किसी भाई को दवाई का पता हो जो इनमें बढ़िया काम करे, जो आल निकले नीचे से वो बढ़िया निकले, क्योंकि ये तो सूख चुकी हैं तो सूख चुकी हैं। और ये हमारी जई है, कुछ हरी है, कुछ तो इसमें से काट लूँगा, और कुछ ये गिरी हुई है, थोड़ी सी रह रही है। इसमें हमने बोना है
जवार बोनी है या मक्की बो देंगे। ये मैंने काटना शुरू ही किया था, फिर थी ओस ज़्यादा, तो इसलिए देखिए कितनी बुरी तरह से गिरी हुई है। अब ये उसमें हरी है जो उसमें मिक्स होके काट लेंगे, क्योंकि काटनी तो पड़ेगी ये, चाहे काट के यहीं रखनी पड़ो या कुछ भी करना पड़ो, क्योंकि ये क्यारी में हमने पड़े करनी है इसकी, और इसमें हमने जवार या मक्का कुछ भी बोना है। वो हरी है जो वो तो थोड़ी सी है, 2 दिन की है वो भी, तो 2 दिन 3 दिन ये 3 दिन वो, तो मिला के ले जाता हूँ। और ये देखिए ये दराती पड़ी है और ये मैंने कुछ काटी भी है, तो दोस्तों ये काट लेता हूँ। तो मैंने अपने ये जई के बरोटे काट लिए हैं और अब मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ। और ये देखिए मौसम हल्के फुल्के बादल हैं और धूप भी निकल ही आई है, लेकिन दोस्तों अभी भी मौसम ऐसा नहीं है कि खुल गया है, पल पल में ये अपनी वो बदल रहा है। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना दोस्तों जिसको मालूम हो कि प्याज में हम क्या डालें कि ये ठीक हो सके। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।